समंदर की लहरों का शोर जब खामोशी को चीरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पानी के भीतर कुछ हलचल हो रही है। रमेश के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज की हवा में नमक की गंध के साथ एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई पुरानी अनहोनी किनारे पर दस्तक दे रही हो। जितनी कोशिश करता हूँ ये उतना ही उलझता जा रहा है। जैसे मेरी जिंदगी एक गांठ सुलझाओ तो दूसरी सामने खड़ी मिलती है। रमेश बेटा, अभी तक जाल ही सिल रहा है। घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं बचा। माँ, तू बस आज की रात काट ले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तेरे हाथ में दवा होगी और रसोई में अनाज। मैं आज रात समंदर के उस पार जाऊंगा जहाँ बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। तूफान की दस्तक और मोहन की चेतावनी। रमेश अपनी छोटी कश्ती को घसीटकर पानी की तरफ ले जा रहा है। तभी उसका दोस्त मोहन दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक पुरानी मशाल है। किनारे पर रेत ठंडी पड़ चुकी थी, पर रमेश का खून गरीबी की आग में उबल रहा था। तभी अंधेरे से एक साया उभरा। ये मोहन था, रमेश का इकलौता दोस्त, जिसकी आंखों में आज खौफ साफ दिख रहा था। रमेश, पागलपन बंद कर। आज समंदर का रंग काला नहीं, गहरा पीला है। पुराने मछुआरे कहते हैं कि जब पानी पीला पड़ जाए तो समंदर किसी की बलि मांगता है। वापस लौट चल भाई। बलि तो मैं रोज दे रहा हूं मोहन, अपनी खुशियों की, अपनी नींद की। आज अगर खाली हाथ लौटा तो कल मेरी माँ की सांसें थम जाएंगी। तू किनारे पर ही रुक, मैं बस जाल डालूंगा और लौट आऊंगा। कश्ती अब गांव के किनारे से बहुत दूर निकल आई थी। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था, जिसे कभी-कभी बिजली की कड़वाहट तोड़ देती थी। अचानक रमेश को जाल में एक भारी झटका महसूस हुआ। उसे लगा शायद कोई बड़ी मछली है, पर जब उसने जाल खींचा तो पानी के भीतर से एक लोहे का संदूक ऊपर आया। उस संदूक पर एक लाल रोशनी जल बुझ रही थी, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। ये क्या भला है? लोहे का संदूक और ये रोशनी, इसमें से आवाज आ रही है, जैसे कोई अंदर से दीवारें खुरच रहा हो। संदूक के ऊपर खुदा हुआ था, जो मुझे खोलेगा वो अपनी किस्मत पाएगा, पर जो मुझे किनारे ले जाएगा वो अपना सब कुछ खो देगा। रमेश ने वो चेतावनी पढ़ी, लेकिन लालच और मजबूरी ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। रमेश संदूक लेकर घर तो आ गया, पर वो अकेला नहीं था। उस संदूक की लाल रोशनी ने पूरे गांव के अंधेरे को चीर दिया था। साहूकार हरीराम, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती थी, वो लालच के वशीभूत होकर दल बल के साथ रमेश की झोपड़ी में घुस आया। वाह रमेश, तो समंदर ने तुझे माला माल कर दिया। ये संदूक गांव की संपत्ति है, क्योंकि ये हमारे इलाके के समंदर से मिला है। इसे अभी मेरे हवाले कर दे। ये मेरी जान की बाजी का फल है हरिराम जी। इसमें मेरी माँ की दवा छिपी है। मैं इसे किसी को नहीं छूने दूंगा। देखते ही देखते झोपड़ी एक जंग का मैदान बन गई। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भाई भाई को धक्का देने लगा। वो लाल रोशनी लोगों के दिमाग पर जादू कर रही थी। हर कोई उस संदूक को अपना बनाना चाहता था। भागते भागते रमेश की सांसें फूल रही थीं। उसे समझ आ गया था कि ये संदूक खजाना नहीं, बल्कि इंसानी लालच को जगाने वाला एक शैतानी जाल है। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो भीड़ के पीछे से चिल्ला रही थी। रमेश, फेंक दे इसे। ये दौलत हमें नहीं चाहिए, जो अपनों को ही दुश्मन बना दे। ये पत्थर हमें रोटी दे सकता है, पर सुकून छीन लेगा। रमेश की आंखों से पर्दा हट गया। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को पत्थरों से मार रहे थे, सिर्फ उस संदूक के लिए। उसने तुरंत पीपल के पास की मिट्टी खोदना शुरू किया। रुक जाओ, ये खजाना नहीं, ये हमारी तबाही का द्वार है। मैं इसे वहीं दफन कर दूंगा जहां से ये आया है। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव का वो पागलपन उतर गया।
संदूक अब मिट्टी के बहुत नीचे दफन था और उसके ऊपर रमेश ने एक भारी पत्थर रख दिया था। लोगों को अब न तो वो लाल रोशनी याद थी, ना ही वो खजाना। उनके पास सिर्फ एक पछतावा था और एक नई शुरुआत की उम्मीद। माँ, दवा के पैसे तो नहीं मिले, पर आज मेरा मन बहुत हल्का है। मेहनत की रोटी खाएंगे, पर चैन से सोएंगे। समंदर फिर से शांत था, अपनी लहरों में हजारों राज दबाए हुए। रमेश ने जाल उठाया और फिर से अपनी पुरानी कश्ती की ओर बढ़ गया। उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा खजाना इंसान की मेहनत और उसकी साफ नीयत होती है। जो सुख पसीने की कमाई में है, वो दुनिया के किसी गुप्त खजाने में नहीं।